वेलकम टू क्लास 9th। राधे राधे। क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी बुक रेखाएं एवं कोड। एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर है 6, एनसीईआरटी बुक का है, इसलिए पढ़ना है तो यूट्यूब चैनल पर नाम मिल जाएगा आपको, स्टडी लाइक फन। वैसे तो बहुत यूट्यूबर्स पढ़े हैं और सभी पढ़ा रहे हैं, मैं किसी की वो नहीं कि आप आओ समझो, बाकी एज योर विश। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 6.2 ये 6.2 है, देखा और कोड बस बड़ा करते हैं, सेंटर पे लाके और पढ़ लेते हैं। कह रहा आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ए ई एफ के, तो वाई जेड का रेशियो 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात करो। अब ये वाई और जेड का रेशियो हमको दिया और एक्स का मान हमें निकालने को बोला है कि इसकी वैल्यू हमें निकाल के बताओ। तो चलो सिंपल है, देखो करते हैं कैसे। अब इसे रखते हैं साइड में, क्वेश्चन थोड़ा छोटा साइड में रखा है इसको। ये चलो भाई, अब दिया है तो पहले हमें जो दिया है उसे लिखते दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, ये हमको दिया है। और हमें दे रखा वाई और जेड का जो रेशियो है वो है 3:7। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अगर किसी तरीके से वाई और जेड में से किसी एक की कॉमन वैल्यू निकाल के तो फिर एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो एक काम करें, पहले इस एंगल को लेते हैं कि ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू। चलो भाई चेक करते हैं। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा इसका, ये एंगल होगा हमारा, तो ये सी डी पर जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग मान लेते हैं। माना इस बिंदु का नाम O है, इस बिंदु का नाम M है और इस बिंदु का नाम हमारे N है। ये जो बिंदु रखे हुए इस बिंदु का नाम हमारे N है। तो अगर हम इसको O, तो हमने एक काम किया तो हमने दिखाया O M और उधर पे जा रहा है D। ये वाला जो कोण है, ये कोण बराबर होगा कोण जेड के, यानी ये वाला जो कोण है वो जेड के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है। अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाऊं, अभी देखो दिखाता हूँ। संगत कोण क्या होता है? संगत कोण जैसे कि एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, और अगर किसी के ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो इसको बोला, अगर इसको हमने 1 माना, इसको 2 माना, तो ये कोण 1 बराबर होता है कोण 2 के, और इसे बोला जाता है संगत कोण। ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं संगत कोण। समझ गए? चलो भाई, अब ये जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो हमने माना था, अब सी डी हमारी एक सरल रेखा है। सी डी एक सरल रेखा है, तो इस पर जो कोण बनेगा कोण वाई और कोण ओ एम डी बराबर, वो होगा 180 डिग्री के बराबर, ये दोनों कोणों का मान। तो हम एक काम किया, हमने y की जगह पे y रहने दिया और ओ एम डी की जगह पे लिख दिया z बराबर 180। अब हमें y और z के रेशियो दिए हैं, तो y और z का जब रेशियो पता है तो हम मान सकते हैं। माना y को हमने लेट कर लिया 3 के और z को हमने लेट कर लिया है 7 के, ये हमने माना है। तो इसमें वैल्यू अगर तुम रखोगे तो देखो, यहाँ जैसे तुम वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा इस जगह वाला 3 के प्लस जेड की जगह हमने रखा 7 के बराबर 180। दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 10 के बराबर 180, तो के बराबर हो जाएगा 180/10, और की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 डिग्री। ये अब जब ये हमारी के की वैल्यू हो गई तो इसको हम लेट करके निकालते हैं। तो जब के की वैल्यू हमारी 18 डिग्री हो गई तो वाई का मान हमारा निकल आएगा वाई बराबर, तो वाई बराबर होगा 3 के, यानी वाई की वैल्यू होगी 3 × 18
यानी कि 54, और जेड बराबर हमको दिया है, और जेड बराबर हमारे पास है 7K। तो जेड की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 इंटू 18, 18 सत्ते 126, ये हो गई हमारी जेड की वैल्यू। अब ये दो वैल्यूज हमको पता चल गई, हमें निकालना है मान किसका, हमको मान निकालना है एक्स का। तो अब एंगल ए जो एक्स है, कोण एक्स है, वो कोण जेड के है एकांतर कोण, ये दोनों कोण है एकांतर। अगर हम तुम्हें ऐसे लिख के दिखाएं अलग कलर से, ये देखो कोण जेड जो है वो कोण एक्स का एकांतर है। तो जब ये दोनों कोण एकांतर कोणों में है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों कोण एकांतर में है, इस तरीके से अगर हमने लिखा इसे कि कोण x बराबर कोण z, तो ये जो x की वैल्यू है z की वैल्यू के बराबर होगी, z का मान है 126, तो ये भी हो जाएगा 126, और ये कोण है एकांतर कोण। और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, नोट कर सकते हो। सब क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से, ये दिया है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। यदि आकृति 6.2 में ए बी समांतर सी डी की ए बी वाली लाइन सी डी के समांतर है, और कह रहे ई एफ परपेंडिकुलर ई एफ देखो ई एफ जो है वो इस पर है परपेंडिकुलर ऐसे। अब ए जी ई ये है तुम्हारी लाइन ए जी ई एफ और एफ जी ई, तुम्हें तीन कोण निकालने, ए जी ई यानी एक ये वाला कोण, फिर दूसरा जी ई एफ एक ये वाला कोण, और तीसरा है तुम्हारा एफ जी ई एक ये वाला कोण। ये तीन कोण तुम्हें निकालने हैं। चलो, तो अगर तुम्हें एक की भी वैल्यू पता चल गई तो तुम दूसरा निकाल लोगे, कैसे? आओ चलो देखते हैं। पहले तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है इसने कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, कॉमा ये जो ई एफ है ये लंब है तुम्हारी सी डी पर, और कोण तुमको दिया है जी ई डी बराबर 126 डिग्री का। अब कोण आपको दिया है 126 डिग्री का, अब इसे निकालना क्या, कुछ नहीं। तो देखो कोण जो ए जी ई ये जो निकालना है कोण, एक कोण ये निकालना है, दूसरा कोण हमारा निकालना है जी ई एफ ना। अगर तुम्हें नेम देखकर कोण पहचानना आता है तो तुम्हें आधा सोल्यूशन खुद करना आता है। तीसरा कोण हमारा एफ जी ई, ये तीन कोण। तो पहला वाला कोण तो तुम्हारा बहुत सिंपल तरीके से निकल आएगा, उसमें ज़्यादा तुम्हें एफर्ट नहीं करना है। तुम्हें देखना है कि ए जी ई, ये जो कोण ए जी ई है, ये कोण ए जी ई, ये कोण जो है ये बराबर है किसके, जी ई डी के। अब कैसे बराबर है, कारण इसका है क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये कोण बराबर है क्योंकि ये कोण है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तो ए जी ई बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब हम निकालते हैं दूसरा वाला कोण। दूसरा कोण हमको निकालना जी ई एफ। तो वो निकालने के लिए तुम्हें देखो पता है कि कोण जो जी ई एफ है वो निकालने के लिए लगानी पड़ेगी बाह्य प्रमेय। तो बाह्य प्रमेय के लिए क्या होगा, तो कोण ए जी ई है वो त्रिभुज जी ई एफ का बाह्य कोण है, बाह्य कोण। अब देखो कैसे, तो बाह्य कोण प्रमेय कहती है कि जो कोण ए जी ई वाला जो बाह्य कोण होता है वो दूर के दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। अपने पास वाले को छोड़ के पास वाले को लात मार देता है, कहते पास वाले से नहीं मतलब, लेकिन दूर के कोण ये दोनों, इस कोण और इस कोण,
इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। योग मतलब होता है जोड़ के, पास वाले से भी मतलब रखता है, दूर से व्यवहार समझना, बड़ा व्यवहार रखता है। तो जी ई एफ यानी कोण बनेगा तुम्हारा जी ई एफ प्लस जी एफ ई, जी ई एफ और जी एफ ई, जी एफ ई। देखो हमें निकालना कौन सा, जी ई एफ वाला, हमको ये निकालना है ये वाला। तो हमें इसकी वैल्यू के लिए अब हम रख देते हैं, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये कोण तो हमको पता है 126 डिग्री हो गया, ठीक है, बराबर जी ई एफ हमको निकालना है, इसको कुछ मत करो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, प्लस और जी एफ ई, जी एफ ई कहाँ गया, देखो जी एफ ई ये कोण होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि हमारी दोनों लाइनें थी परपेंडिकुलर, तो ये 90 इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री बराबर कोण जी ई एफ। अब जैसे जी ई एफ की वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 36 डिग्री, जी ई एफ ये हो जाएगा 36 डिग्री, ये तुम्हारा हो गया सेकेंड आंसर। ओके, अब तुम्हारा रह गया है अब तुमको करना क्या ये, इसके बाद देखो, तो अब तुम्हें इसमें करना है एक कोण हमारा और रह गया जिसका नाम है एफ जी ई। तो एफ जी ई निकालना, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, त्रिभुज जी ई एफ से, जी ई एफ से तुम्हें निकालना है एफ जी ई, एफ जी ई। अब ये बगल वाला कोण निकालना है, तुम इस बगल वाले को निकालने के लिए सिंपल क्या करो कि जो कोण तुम्हारा होगा, तो क्योंकि ए भी तुम्हारी स्ट्रेट लाइन, तो इस पर सभी कोण अगर जो बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे, सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो और सिंपल वे से बताते देखो, जैसे कोण तुम्हारी तुम लिख सकते हो कि ए बी तुम्हारी है सरल रेखा, ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, तो इस पर ये जो दो कोण बनना है, एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों कोण का मान होगा 180 डिग्री। तो एक कोण इसमें से है ए जी ई, एक कोण का नाम है ए जी ई प्लस दूसरे कोण का नाम है एफ जी ई, एफ जी ई। इन दोनों का मान जो होगा वो 180 के बराबर होगा। तो अब जब ये 180 के बराबर होंगे तो ए जी ई तुमको पता है 26 डिग्री है, प्लस एफ जी ई तुमको निकालना है, बराबर वो है 180 डिग्री। तो ये 126 को उधर भेजो, ये हो जाएगा एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126, ये हो जाएगा एफ जी ई बराबर 10 में से 6 गया कितना बचा 4, और ये होगा कितना 17, 17 में से 12 गया बचेगा 5, तो 54। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। पूरा सवाल हो चुका है सॉल्व, नोट कर सकते हो। ओके, आएगा कैसे नहीं, पिछले साल आया था, इस साल भी आएगा। उससे भी ज़्यादा सिंपल है, उससे भी और ही ज़्यादा। देखो पहले पढ़ते हैं अच्छे से क्वेश्चन, अगर तुमने पढ़ लिया है तो बेटा तुम्हें आधा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व कर लिया, मैं हर बार कहता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कर आकृति 6.25 यदि पी क्यू समांतर एस टी के, ये हमारी लाइन है पी क्यू, ये लाइन है हमारी पी क्यू, ये समांतर है हमारी एस टी के, इसके समांतर है ये वाली, इस लाइन के है समांतर। अब पी क्यू आर तुमको दिया 110 डिग्री कोण, पी क्यू आर ये जो कोण दिया ये तुमको दिया है 110 110 डिग्री का, और आर एस टी तुमको दिया 130, आर एस टी यानी ये कोण तुमको दिया 130 डिग्री का। अब तुमसे ये कह रहा है कि क्यू आर एस, हमें सिर्फ एक कोण निकालना है, उसका नाम है क्यू आर एस। ये तो संकेत बिंदु आर से एस टी के साथ, इसने हिंट भी दे रखा है कि आर से एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। तो चलो भाई हिंट का यूज कर लो, इसको पहले छोटा करते हैं, ऊपर लगा लेते हैं। अब आओ, पहले इसने हमको दिया है हमको ये दे रहा है कि
आर एस टी, एंगल आर एस और टी बराबर 130 डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री है, और जो पी क्यू वाली लाइन है, ये जो पी क्यू है ये समांतर है एस टी के, ये समांतर है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सिंपल सी चीज़ कि एक एंगल हमें ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है एंगल आर एस टी, ना हमको एंगल ज्ञात करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो चलो भाई कैसे निकालोगे, पहले इसमें हम थोड़ा सा इस फिगर को हमें खुद कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो इसे कर लेते हैं। चलो पहले ये किया, शेप्स में लाइन को उठाया और एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, फिर एक लाइन और ड्रॉ करी, एक और लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी, ये ठीक, इसको ऊपर रखते हैं ये। अब उसके बाद फिर हमने उठाया इसको, हमें दो लाइन और चाहिए, एक लाइन हमने ये उठा ली, इससे इसको मिला दिया, और एक लाइन हमारे पास और चाहिए ये, तो हमने एक लाइन इससे ये मिला दी। ये लो, अब इसमें एंगल हमारे दो बना रहा है, एक एंगल हमसे ये कह रहा है जी हमको दिया है 110 डिग्री का, और ये एंगल हमको दिया 130 डिग्री का। नाम इसके दिए हैं पी क्यू एस टी, ये नीचे वाले का नाम है आर। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमने एक रचना करी है, तो हमने रचना में क्या किया है कि आर बिंदु से यू तक एक समांतर रेखा खींची, तो उस बिंदु का नाम हो जाएगा आर यू। ये जो आर से यू तक की लाइन है इस समांतर होगी, पहले हमने लिया है एस और टी के, ये इसके हो जाएगी समांतर, इसके समांतर है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसे ऐसे लाइन खींचा। अब हमने जब इससे डॉटेड लाइन खींची दी है तो इसे यहाँ दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन जिसका नाम हमने दिया है यू, इस बिंदु का नाम हम लोगों ने दिया है यू। अब इस एंगल को अगर हमें निकालना है तो पहले हमें देखो पता है कि जब कोण, तो सिंपल सा हम एक काम करते हैं, एंगल, ये एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला, तो एंगल टी एस आर प्लस जो एंगल होगा यू आर एस बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण है, एडजेसेंट कोण, आसन्न कोण बोलते हैं। तो टी एस आर की वैल्यू हमको पता है, टी एस आर हमें दिया है, हमको टी एस आर की वैल्यू हमें दी है 110 डिग्री, 130 डिग्री, तो 130 प्लस ये हमें यू आर एस नहीं पता है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया और इसे छोड़ दिया, तो यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो यू आर एस बराबर निकलेगा 50 डिग्री। जब ये 50 डिग्री निकलेगा, तो जब हमें ये कोण पता चल गया 50 डिग्री है, ठीक है, तो सेम इसी, जब ये लाइन इसके समांतर है इस वाली के, तो ये इस पी क्यू के भी समांतर होगी। अब हम दिखा सकते हैं क्या, हमें निकालना है क्यू आर एस, हमें निकालना है, मेन एंगल हमारा टारगेट है कि ये एंगल निकल जाए किसी तरीके से ये। तो देखो अब हम दिखाएंगे क्या, अब हम दिखा सकते हैं इसको कि ये जो कोड है हमारा पी क्यू आर,
पी क्यू आर, ये जो कोण है हमारा, ये एकांतर कोण है किसका, क्यू आर यू का, क्यू आर यू का। इस कोण का है एकांतर, इसके लिए ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब जब हमें पता ये वाला कोण हमारा एकांतर है, तो इसमें देखो ये जो 110 वाला ये जो कोण है, ये इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तीनों भाषाओं में मैंने बोल दिया। अब देखो, तो तुमने पी क्यू आर को पी क्यू आर ही रहने दो बराबर, इसको लिख दो तुम क्यू आर एस प्लस इसको लिख दो एस आर यू, या हम लोगों ने लिखा था यू आर एस। तो पी क्यू आर हमें पता है कितना दिया है, 110 डिग्री का, 110 बराबर क्यू आर एस हमको निकालना है, ऐसे कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो, प्लस यू आर एस जो दिया है यू आर एस, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाली, यू आर एस है 50 डिग्री, तो ये है 50 डिग्री। इसे इधर भेजोगे तो 110 माइनस 50 बराबर क्यू आर एस, तो क्यू आर एस की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री, तो जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इतना क्वेश्चन नोट कर लो, पक्का बेटा आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फिर से वही बात, अपना पुराना काम कि क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पढ़ना है, जितना अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन उतना अच्छे से सॉल्व होगा। आकृति 6.26 में यदि आकृति यानी ये है और इसमें 6 ए बी समांतर है सी डी के, ये वाली लाइन हमारी इस लाइन के है समांतर, ठीक है, हमने मान लिया समांतर है भाई। अब ए पी क्यू 50 दिया, ए पी क्यू यानी ये वाला कोण, ए पी क्यू ये हमको दिया है 50 डिग्री, और पी आर डी ये कोण हमें जो दिया है पी आर डी कोण, ये वाला अलग कलर से दिखाता हूँ, पी आर डी ये वाला पी आर डी, ये जो कोण है हमारा ये 127 डिग्री। अब x और y की मान हमें निकालनी, मेन टारगेट है हमारा, हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। चलो भाई, तो करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लिया है, अब इसे थोड़ा सा चित्र को और तुम्हें बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। इधर देखो, ये देखो, ये कोण तुम्हें दिया है, चित्र बड़ा दिख रहा होगा, देखो ये कोण ए पी क्यू दिया 50 डिग्री, ये कोण पी आर डी ये तुम्हें 127 दिया है, y बीच वाला दिया है, x वाला दिया, ये हमें दोनों निकालने हैं। ए बी और सी डी हमारी समांतर रेखा है। तो चलो करते हैं इसे। बुक में आपके क्वेश्चन ये नोट होगा, चित्र भी बना होगा, उसे अच्छे से समझ लेना, बाकी सॉल्यूशन हम बताते हैं। चलो भाई, अब करना क्या है, पहले जो हमें दिया है, तो हमें दिया है भाई साहब हमको दे दिए सब कुछ, समझो भाई साहब ने सब कुछ दे दिया है। इनका पहले भाई साहब ने दिया है कि ए बी जो लाइन है वो समांतर है सी डी के, ए बी जो लाइन है ये वाली लाइन ये सी डी के समांतर है, ठीक है। तो एंगल और दिया है ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, और दूसरा वाला दिया है उनको पी आर डी बराबर 127 डिग्री, ये दिया है। एक्स और वाई की मान हमको निकालने, ज्ञात हमको ज्ञात करना है। एक्स बराबर और वाई बराबर वैल्यू निकालनी है। तो चलो भाई चलते हैं। अब सिंपल सा एक काम करो, तुम्हें पता है कि दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो तुम्हें आंख बंद करके ढूंढो कि जो एकांतर कोण कहाँ है। अगर तुमने एकांतर कोणों को ढूंढ लिया तो तुम्हें आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो एकांतर कोण हमेशा मिलता है जिसमें जेड जैसा शेप बन जाता है। अगर जेड जैसा शेप बना ये और ये, तो ये पक्का एकांतर कोण होते हैं। चाहे वो जेड कैसे भी बने, चाहे वो ऐसे ऐसे बने, चाहे वो ऐसे ऐसे बने, चाहे वो जेड इधर से उधर बने, चाहे वो जेड इधर से ले जाके उधर से ले जाके ऐसे बने, कहीं से भी जेड बने, और तो उस जेड को ही उस जेड जैसे शेप को ही बोला जाता है एकांतर कोण।
चलो, तो अब हमें तो जड़ आंखें खोल के एकदम फाड़ फाड़ चिल्ला चिल्ला के हमको दिख रहा है कि हम ये बन रहे हैं, देखो ये बन रहे हैं हम जड़ ये। तो बस जैसे तुम्हें भी दिख रहा है वैसे मुझे भी दिख रहा है, तो अब इसे नोट कर लेते भाई पहले। तो हमें दिख रहा है तो हम लिखेंगे सीधे एंगल एक्स बराबर होगा किसके, ए पी क्यू के, ए पी क्यू। और तो x बराबर सीधे निकल आएगा 50 डिग्री, और कारण क्योंकि ये हैं एकांतर कोण x। लो पहला आंसर ऐसे सॉल्व हो गया। अब देखो सेम इसी तरीके ये जो दिखाई दे ए पी आर, अब जो दूसरा वाला कोण है वो कैसे होगा, तो देखो ये जो 127 डिग्री वाला कोण, यानी कि चित्र को ऊपर अगर इरेज करके दिखाया आप देखो, हम ये देते हैं ये वाला कोण एक जड़ तो ये भी बना, ये गया और ये जा रहा है, तो ये जो कोण होगा ये इस कोण के पूरा बराबर होगा। तो हम एक काम करते हैं, हमने ले लिया इस कोण का, इसमें दो कोण बनना है तो दोनों के नाम ले लेते हैं अलग अलग। जैसे देखो पहला कोण इसमें बनना है ए पी वाई, ए पी क्यू। तो पूरे बड़े कोण का नाम पहले लिख लेते हैं, बड़े कोण का ए पी आर बराबर होगा पी आर डी के, पी आर डी। तो ए पी आर में दो कोण बनना है, देखो एक ये कोण बनना है तुम्हारा ये वाला, और एक कोण तुम्हारा ये बनना है। तो ए पी क्यू पहले वाले कोण का नाम होगा तुम्हारे ए पी क्यू प्लस, अगर इसे मैं और चित्र ऐसे करके दिखा दूँ, ये देखो इसमें दो कोण बनने होगा, एक ये बन रहा है और एक ये बना है। एक का नाम आ रहा है ए पी क्यू, तो ये हमने ले लिया, और एक का नाम हमारा आ रहा है क्या, ए पी आर नहीं क्यू पी आर, एक का नाम आ रहा है क्यू पी आर। तो एक की वैल्यू में y दी है, एक की वैल्यू हमको 50 दी है, तो हम ए पी क्यू और दूसरा नाम रखें क्यू पी आर, क्यू पी आर। या क्यू पी आर ना भी रखो तो दूसरे की वैल्यू हमको सीधे पता है y डिग्री है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं y, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y बराबर पी आर डी। हमको देखो दिया है क्वेश्चन में, पी आर डी दिया था 127, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 127। अब कुछ नहीं करो, बस ये सॉल्विंग करनी है तुमको। ए पी क्यू की जगह पे तुम रखो, ए पी क्यू की जगह रखा तुमने 50 डिग्री प्लस y बराबर 127, तो y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 127 माइनस 50। अब इधर सॉल्यूशन करो, इस चित्र को हटा दो, इससे हमें मतलब नहीं है। तो 150 अगर तुम्हें निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 7 में से 0 गया तो सीधे आ जाएगा 7, 12 में से 5 गया तो आ जाएगा 7, यानी y बराबर हमारा आ रहा है 77 डिग्री आंसर, एक ये है। और x बराबर हमारा आंसर आ रहा है, x की वैल्यू हमने निकाली थी 50 डिग्री। ये हमारे दोनों हो गए आंसर, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर बचा है सिर्फ एक क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, अब इस हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5, चलो ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए तुम्हें पहले इसे पढ़ देते अच्छे से, अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो तुम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे। पी क्यू आर देखो पहले, पी क्यू और एक ये है आर एस, ये दोनों एकदम प्लेन मिरर है। जैसे मान लो एक ये ठीक है, अगर प्रैक्टिकल समझो, ये एक शीशा रखा तुमने और एक शीशा ये रखा। अब यहाँ से अगर तुमने टॉर्च मारोगे तो ये रोशनी टकरा कर यूँ जाएगी और इस पर टकरा कर फिर ऐसे नीचे जाएगी। सेम वही से किया है कि अगर ये एक रेखा खींची तो ये यहाँ पर टकरा कर आई और फिर ये इसी जगह चलेगी। तो तुमको ये बताना है कि दोनों पैरेलल रखे सिद्ध करो, इन दोनों को सिद्ध करना है कि पैरेलल है। तो अब देखो वो तुम तभी सिद्ध कर सकते हो अगर तुम किसी के ये दोनों एंगल बराबर हो जाएं, तो ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हो जाएगी, इस बात की पूरी सत्यता हो जाएगी। अब कैसे देखो, तो पहले इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया है, आओ चलो। तो क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसे छोटा करते हैं और समझते हैं कि करना कैसे है। इसे यहाँ रखते हैं, हम लोग फिगर अपने आप से बना लेते हैं। चलो फिगर में क्या रखा है अपने पास, तो
कमी नहीं है। ठीक है, अब भाई साहब इस पर ये मान लो हमारा एक मिरर है, ये और इसकी साइड ये इसका नाम दिया पी क्यू, ये पॉइंट कहीं पे बी है, इसका नाम दिया आर एस, और ये पॉइंट कहीं पर सी है। बस हुआ ये, यहाँ से एक किरण आई है, यहाँ से एक किरण आई है, ये टकरा कर ये गई है और ये टकरा कर फिर इधर चली गई है। अब हमें ये इधर से आई है, इधर गई है, इधर से आई, इधर गई, इसका नाम है ए बी, और ये आई है सी, और ये जा रही है हमारी डी। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है, आओ देखते हैं। तो पहले हम एक काम करें, हमने माना, मान लेते हैं, माना ये, मानो नहीं, पहले रचना ही करते हैं कि हमें दिया हुआ, इसमें दिया है पी क्यू और आर एस दर्पण है, समतल दर्पण या दर्पण। अब हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं, एक रचना मारते हैं। बी से हम करते हैं, बी बिंदु से एक डॉटेड, ये एक समांतर लाइन हमने खींची, और सी से भी हमने एक समांतर लाइन खींची, जिसका मैं बी का नाम हमने दे दिया बी एम, और सी से हमने लाइन दे दिया इसका सी एल। तो अब देखो इसके बीच में दो एंगल बनना है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है, एक एंगल हमारा ये बन रहा है और एक एंगल हमारा ये बन रहा है। तो अब तुम देखोगे तो इसमें तो लिखोगे ए बी सी, एंगल ए बी सी व दूसरे एंगल का नाम है बी सी डी, दूसरे वाले का नाम है बी सी डी में परावर्तन के नियम से, ये साइंस में रूल होता है परावर्तन का नियम। ये हम इस कोण को मान लेते हैं, हमने इस कोण को हमने मान लिया कोण 1, इसको मान लिया कोण 2, इसको मान लिया कोण 3 और इसको मान लिया कोण 4। देखो अब जब हमने इसको कोण मान लिए हैं तो देखो कुछ नहीं करना है, परावर्तन का नियम कहता है कि जो कोण आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है, तो ये इस वाले एंगल ए बी सी के लिए, ए बी सी में जो कोण 1 होगा वो कोण 2 के बराबर होगा, और इसी तरीके कोण बी सी डी में जो कोण 2 होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, कोण 3 होगा कोण 4 के बराबर होगा, सॉरी कोण 3 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, अब जब हमने ये किया तो हमने रचना में किया है कि बी एन और सी एन दो रेखाएं हमने खींची है, बी एन और सी एन, हमने रचना करी है, रचना में बी एन और सी एन समांतर रेखा है, रेखा खींची है। अब कुछ नहीं करना है इसको, तो क्या करते हैं, अब हम दिखा देते हैं कि जब समांतर रेखा तो जाहिर सी बात ये वाला कोण 2 इस कोण 3 के बराबर होगा, तो कोण जो 2 है वो कोण हो जाएगा 3 के बराबर, कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो कोण 2 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, तो जब कोण 2 कोण 3 के बराबर, तो कोण 2 बराबर है किसके, 3 के, और 3 बराबर किसके, 4 के, और कोण 2 भी बराबर है किसके, कोण 2 बराबर है कोण 1 के। अगर इसको उठा के यहाँ रख लें थोड़ा सा खसका के ये इस जगह, तो देखो कोण जो 2 है वो किसके बराबर है, कोण 1 के, तो हमने इसकी जगह लिख दिया कोण 1 के, और कोण 2 3 के बराबर हमने दिखा दिया है, 3 और 3 ऑलरेडी बराबर है किसके, 4 के, तो जब चारों एक दूसरे में बराबर हो गए, ठीक है, जब ये चारों एक दूसरे में बराबर हो चुके हैं तो कोण 1 और 2 को अगर हम जोड़ दें,
कोण 1 और 2 को जोड़े तो ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाएगा ABC। कोण 1 प्लस कोण 2 को अगर जोड़े और कोण 3 प्लस कोण 4 को अगर जोड़े, उन तीनों को अगर जोड़ दे, देखो कोण 1 और 2 को जोड़ोगे तो बनेगा कोण ABC, तो कोण हो गया ABC। और 3 और 4 को जोड़ोगे तो बनेगा BCD, तो इसका नाम हो जाएगा BCD। अब जब ये दोनों कोण ही तुमने बराबर दिखा दिए तो जाहिर सी बात, हमने बोला था अगर किसी से कि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो मैं कोण ABC बराबर BCD हैं। अब जब ये बराबर हैं तो अतः PQ जो है, अतः PQ समांतर हो जाएगी किसके, RS के हो जाएगी। PQ RS के समांतर हो जाएगी, PQ समांतर हो जाएगी RS के। नोट कर लो आप क्वेश्चन। ये अपना चैनल है स्टडी लाइक फन, इस चैनल का नाम है अपने स्टडी लाइक फन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। लर्न अंडरस्टैंड सक्सेस और विल फोकस प्लान प्रैक्टिस अचीवमेंट।